वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी ग्लास के इमेज को इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक ये आप बैकग्राउंड का इमेज देख सकते हैं और सेकंड वाला इमेज मेरे पास ये ग्लास का इमेज है। मुझे इस ग्लास को क्रॉप करते हुए इस टेबल पे यूज़ करना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। आप देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है और उसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। लेकिन इस ग्लास के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इस एरिया पे जो इसका बैकग्राउंड था वो अभी भी शो हो रहा है, यानी इसको ट्रांसपेरेंट हमें चाहिए। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम इसकी 4 कॉपीज़ बनाएंगे टोटल, यानी 3 कॉपीज़ और बनाएंगे। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिए 3 दफ़ा। ये देखिए 4 कॉपीज़ बन चुकी हैं। सबसे पहले जो बॉटम वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद हम इससे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इसकी ओपेसिटी को भी कम करना है। हम यहाँ पे 50% टाइप करेंगे और यहाँ से एंटर कर दीजिए। अब हम थर्ड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ये ल्यूमिनेसिटी। इसकी ओपेसिटी को भी हमें कम करना है। यहाँ पे इसकी भी 50% ही करेंगे और एंटर कर दीजिए। अब हम लास्ट में टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हुए हम यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट और इसकी ओपेसिटी को भी हमें 50% करना है। आप यहाँ पे 50% टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस ल्यूमिनोसिटी वाली इमेज पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद ब्लेंड इफ में आप देख सकते हैं दिस लेयर, इसके स्लाइडर को हम थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट इतना लेके आएंगे। यहाँ लाने के बाद आपको ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करना है स्लाइडर को। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करूँगा, ये ब्रेक हो चुका है। आप साथ साथ रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। मैं इसको राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं इसको फुल राइट पे ले आऊँगा और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी रखना चाहते हैं आप। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम इसका शेडो क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। इससे नीचे कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इस न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और ब्लैक कलर यूज़ करते हुए मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मुझे रिसाइज करना है। मैं इस तरह से इसको थिन करूँगा और जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको कर लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी करते हुए इसका ग्रुप बना लीजिएगा। ग्रुप बनाने के बाद अब आप इस ग्रुप को जहाँ भी मूव करना चाहते हैं, ये देखिए ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस तरह से आप जहाँ भी इसको मूव करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।